Hello students, I hope you all are happy and healthy. I am your friend and educator CA राजकी अग्रवाल। इस समय सभी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि ओल्ड सिलेबस से अब हम न्यू सिलेबस में आ जाएंगे, तो किन किन पेपर्स की एग्जामिशन मिलेगी, और अगर एक ग्रुप क्वालिफाई हो गया है ओल्ड सिलेबस में तो न्यू सिलेबस में कौन कौन से पेपर देने होंगे। ये जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स नया नया ताजा ताजा आया है वो कौन कौन से देने हैं। इतनी कंफ्यूजन है तो मैंने सोचा क्यों ना आप बच्चों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए इस टॉपिक पे। पहले मैं आपको सीए इंटर के लिए बताऊंगा और फिर सीए फाइनल वालों के लिए बताऊंगा। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि नवंबर 2023 अटेम्प्ट वाज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए ओल्ड कोर्स एंड आई एम गोइंग टू एज्यूम डिफरेंट सिनेरियोज टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि आपने एक भी ग्रुप क्वालिफाई नहीं किया लेकिन आपका एग्जेम्पशन आया है, राइट। अब जैसे हम सब जानते हैं कि ओल्ड कोर्स में अकाउंटिंग के दो पेपर थे। ग्रुप 1 में पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग। तो अगर आप इन दोनों पेपर्स में से किसी एक पेपर में भी एग्जेम्पशन पाए हैं तो यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेपर 1 ऑफ द न्यू कोर्स जिसका नाम एडवांस्ड अकाउंटिंग है। अब अगर हम देखें तो ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स में 4 सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो अगर आपका ओल्ड कोर्स में इन सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशन है तो यू विल बी एग्जेम्प्ट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पेपर इन न्यू कोर्स, विच मींस इफ यू स्कोर एग्जेम्पशन इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर ग्रुप 1 इन ओल्ड कोर्स तो आपको न्यू कोर्स के ग्रुप 2 में जो पेपर नंबर 4 है विच इज ऑल्सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं देना होगा, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको ओल्ड कोर्स में पेपर 7 EISSM या पेपर 8 FM एंड इकोनॉमिक्स में से किसी एक में भी एग्जेम्पशन मिला है तो आपको न्यू कोर्स का पेपर नंबर 6 FM एंड SM नहीं देना होगा। यू विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस पेपर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेपर 7 या 8 ओल्ड सिलेबस का अगर आपका एग्जाम था तो आप पेपर नंबर 6 नहीं देना होगा। यानी इफ यू क्लियर ग्रुप 1 विथ एग्जेम्पशन इन अकाउंटिंग, आपका ग्रुप 1 क्लियर है और अकाउंटिंग में एग्जेम्पशन है, एंड यू कुड नॉट क्लियर ग्रुप 2, लेकिन ग्रुप 2 में भी आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस एक पेपर और EISSM और FM इको में से किसी एक में और एग्जेम्पशन आ जाए, आपका ऑडिट में एग्जेम्पशन आ जाए और EISSM और FM इको में से किसी एक में एग्जेम्पशन आ जाए, तो यू विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ग्रुप 2 अंडर न्यू कोर्स, यानी सीए इंटर क्लियर। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने एग्जेम्पशन नहीं, कोई ग्रुप ही निकाल लिया है, इधर ग्रुप 1 निकल गया हो या ग्रुप 2 निकल गया हो। तो पहले बात करते हैं कि बस ग्रुप 1 क्लियर हो गया बट देयर इज नो एग्जेम्पशन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ग्रुप 1 क्लियर हुआ है बिना एग्जेम्पशन के किसी भी पेपर में, तो आपको न्यू कोर्स में ग्रुप 2 के सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ही देने होंगे, ऑडिट और FMSM, क्योंकि ओल्ड कोर्स के ग्रुप 1 में आपने ऑलरेडी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर क्वालिफाई कर लिया है। इसका क्लियर कट मतलब यह है कि आपने ओल्ड सिलेबस ग्रुप 1 में 4 पेपर क्लियर किए हैं तो आपको न्यू सिलेबस में उन्हीं 4 पेपर को नहीं देना होगा। There are 6 papers in the new syllabus, so you will have to give only the remaining 2 papers, which is audit and FMSM. Similarly, if you have only qualified group 2 but there is no exemption in any paper of group 2, then you will have to appear in 2 papers of group 1 under new syllabus and 1 paper of group 2. group 1 के जो 2 पेपर देने होंगे वो होंगे लॉ एंड टैक्सेशन और ग्रुप 2 का जो एक पेपर देना होगा वो होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब समझते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि ओल्ड सिलेबस के ग्रुप 2 में आपने एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिट, FM इको और EISSM ये 4 पेपर क्लियर किए हैं, तो आपको न्यू सिलेबस में ओल्ड सिलेबस के एडवांस अकाउंटिंग के बदले न्यू सिलेबस का एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ओल्ड सिलेबस के ऑडिट के बदले न्यू सिलेबस का ऑडिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ओल्ड सिलेबस के 2 पेपर FM इको और EISSM के बदले न्यू सिलेबस का बस एक ही पेपर एग्जाम्प्ट होगा FMSM, राइट। तो कुल मिला के ओल्ड सिलेबस के ग्रुप 2 के 4 पेपर के बदले में आपको 3 पेपर नहीं देने होंगे न्यू सिलेबस में। तो यानी ऑब्वियसली आपको 3 पेपर देने होंगे न्यू सिलेबस में, आउट ऑफ 6 पेपर 3 पेपर देने होंगे न्यू सिलेबस में।
और अगर एग्जेम्पशन आता है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि वो कैसे मिलता है, राइट। तो ग्रुप्स के साथ अगर आपके साथ कुछ एग्जेम्पशन है तो ऑब्वियसली वो ग्रुप तो आपका एग्जेम्प्ट हो ही गया, साथ में जो पेपर अलग से एग्जेम्प्टेड है दूसरे ग्रुप का, वो भी एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। अगर आप नवंबर 2023 एग्जाम में सीए इंटर का दोनों ग्रुप पास कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइनल न्यू कोर्स में देना होगा। एंड यू शुड नो कि अब फाइनल में आईसीआई ने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें 4 सेट्स हैं, सेट ए बी सी डी। बट फॉर ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड सीए इंटर इन नवंबर 23, सेट सी एंड डी एग्जेम्प्ट होगा और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सेट ए एंड सेट बी को ही क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप मई 24 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप मई 24 का एग्जाम देने के बाद सेट ए एंड बी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गिव योर एग्जाम इन नवंबर 24, देन आपके लिए मैंडेटरी है कि आप सेट ए एंड बी नवंबर 24 एग्जाम के पहले क्वालिफाई करें। बात क्लियर है आपको? और अगर दोनों में ही फेल हो गए हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको न्यू कोर्स में फ्रेश इंटरमीडिएट एग्जाम देना होगा, दोनों ही ग्रुप देना है। नाउ लेट्स कम टू सीए फाइनल। इसमें भी आप जिस भी पेपर में एग्जेम्पशन लाएंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ओल्ड सिलेबस में एफआर में एग्जेम्पशन है तो न्यू सिलेबस में एफआर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसएफएम में है तो एएफएम न्यू सिलेबस में उसका नाम हो गया, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे ही सारे पेपर्स में होगा। लेकिन यहां एक बात बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 6 जो कि इलेक्टिव होता है, उसमें अगर आपका एग्जेम्पशन है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट चूजन बाय यू इन द ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में आपका पेपर नंबर 6 विच इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका ओल्ड सिलेबस में पेपर 4 लॉ एग्जेम्प्ट है तो आपको सेल्फ पेस्ड का सेट ए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ओल्ड सिलेबस में पेपर 5 एससीएम एग्जेम्प्ट है तो आपका सेल्फ पेस्ड का सेट बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Isn't it an amazing move by ICI for students? क्लियर है? तो नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। सपोज आपका सीए फाइनल का ग्रुप 1 क्लियर हो जाता है तो क्या होगा? देन यू विल हैव टू गिव ओनली ग्रुप 2 इन द न्यू कोर्स और साथ ही साथ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट बी देना होगा। इससे पहले कि आप पूछें कि सर बाकी सेट्स, तो मैं बता दूं कि बाकी सभी सेट से आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका सीए फाइनल का ग्रुप 2 क्वालिफाई होता है ओल्ड सिलेबस के तहत तो आपको ग्रुप 1 अलोंग विथ सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का सेट ए देना होगा। ठीक है, आपका ग्रुप 2 क्वालिफाई था, ग्रुप 1 दिया आपने, और क्या देना है? सेट ए देना है। एंड यू विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिमेनिंग सेट्स ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल्स। आई होप कि आपको ये सारी बातें आज क्लियर हो गई हैं। सो दैट वाज इट अबाउट एग्जेम्पशन एंड ट्रांजिशन क्राइटेरिया बाय आईसीआई। And if you still have any doubt, do ask me in the comment box, and definitely I'll answer those questions and share this video with other CA aspirants. Let them also clear their doubt. So this is your friend and educator CA Rajki Agrawal signing off with best wishes for your future. Thank you.